हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक जजमेंट बताने वाला हूं, बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट सितंबर 2023। लेकिन दोस्तों मामले को अगर आप अच्छे तरीके से नहीं समझोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। देखो, हर एक वीडियो के पीछे ना एक पॉइंट होता है, जो पॉइंट उस वीडियो में समझाने की कोशिश की जाती है। आप उस पर्टिकुलर पॉइंट को समझिए। यहां पर ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपको पता चलेगा काम कैसे होता है और आपको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और किस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की निरंतर जानकारियाँ आपको मिल सकें। दोस्तों, इस मामले में फैमिली कोर्ट में एक तलाक की पिटीशन फाइल की गई। फैमिली कोर्ट ने यहां पर देखा पूरे मामले को और तलाक की बजाय जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री दे दी। देखो, ऐसा भी कई बार होता है, तलाक नहीं माना, जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री दे दी। अब इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने पूरे मामले को देखा और हाई कोर्ट ने फाइनली डाइवोर्स की डिग्री दे दी। अब इसके अगेंस्ट आए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखना था कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो ठीक है या नहीं है, उसके क्या आधार हैं, सारी चीजें। अब यहां पर मद्रास हाई कोर्ट ने यह कहा था कि जो दंपत्ति है वो पिछले 12 साल से अलग अलग रह रहे हैं और उन्हें अपने रिश्ते को जारी रखने के लिए मजबूर करना, उनकी पीड़ा को और लंबा खींचना होगा, और इस आधार पर जो है डाइवोर्स की डिग्री दे दी। लेकिन दोस्तों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट का मत क्या था? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, जीवन साथी की ओर से क्रूरता की बात दर्ज किए बिना विवाह को समाप्त करने के लिए विवाह के अपूर्णीय विघटन या टूट के सिद्धांत का उपयोग नहीं किया जा सकता है। यानी कि इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसके साथ साथ क्रूरता होना भी जरूरी है। और इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने पत्नी के द्वारा की गई क्रूरता पर कोई भी निष्कर्ष नहीं दिया है, जिस पर फैमिली कोर्ट एक विशिष्ट नतीजे पर पहुंची थी। और ये सारी टिप्पणियां करते हुए, इस तरह से मामले को देखते हुए मामले को वापस हाईकोर्ट में भेज दिया गया। और देखिए, हाईकोर्ट ने ना यहां पर यह नहीं देखा कि पत्नी ने क्रूरता करी या नहीं करी, बल्कि हाईकोर्ट ने यह मेंशन किया कि दोनों के बीच में सुलह समझौते के प्रयास किए गए, जो कि विफल हो गए। परिणाम स्वरूप भावनात्मक और व्यवहारिक रूप से विवाह खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत क्या है, डाइवोर्स के कुछ ग्राउंड है, उनमें से कोई एक ग्राउंड सिद्ध होना जरूरी है। उसके अलावा आप चाहे कितनी भी बातों पर डिस्कशन करो, उससे आपको डाइवोर्स नहीं मिल सकता। मिनिमम एक ग्राउंड साबित होना चाहिए। ये यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि क्रूरता के बेस पर डाइवोर्स फाइल किया गया है तो कम से कम क्रूरता तो साबित हो। ये बाकी सारी चीजें सपोर्टिव हैं, लेकिन सोल बाकी चीजों के बेस पे कि भावनात्मक रूप से विवाह खत्म हो गया, प्रैक्टिकल रूप से खत्म हो गया, या इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो गया, बहुत साल हो गया अलग रहते हुए, अब कोई मतलब नहीं बनता है, इन सब बेस को आप सपोर्ट में यूज कर सकते हो, लेकिन सोल इनको ग्राउंड नहीं बना सकते। ये इस वीडियो का निष्कर्ष है। तो अगर हम भी डाइवोर्स में जा रहे हैं, देखिए आप खुद अंदाजा लगाइए, फैमिली कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, कितना टाइम लगा होगा। और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के बाद ऑप्शन भी नहीं है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर डाइवोर्स देने से मना कर दिया कि नहीं होगा, तो फिर क्या करोगे? फिर दोबारा से शुरुआत करनी पड़ेगी और कोई रास्ता ही नहीं बचता और इतनी हिम्मत नहीं बचती, क्योंकि फैमिली कोर्ट में पूरा ट्रायल चलाना, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, इन सब चीजों में 10 12 15 साल बड़े आराम से निकल गए होंगे। अब इतना लंबा समय व्यतीत करने के बाद हाथ में कुछ भी नहीं आया तो कोई बेनिफिट नहीं है। इसीलिए आप लोगों को समझाया जाता है। कई लोग बोलते हैं कि सर ऐसा है, क्या मुझे डाइवोर्स मिल जाएगा, ये बताओ, मैसेज डाल देते हैं। ऐसा क्या ये पॉसिबल है इस तरह से किसी को बताना? भाई, आपने डाइवोर्स के केस को कितने अच्छे तरीके से लड़ा है, आपने डाइवोर्स की पिटीशन को कितने अच्छे तरीके से बनाया है, आपने उन ग्राउंड्स को किस तरह से साबित किया है, आपके वकील साहब ने कैसे आर्ग्यूमेंट किए हैं, सामने वाली पार्टी के कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन किए गए हैं। बहुत सारी चीजें हैं कि आप जो जिस बेस पे डाइवोर्स को लेकर के आए हैं, क्या आपने वो ग्राउंड साबित भी किए हैं या नहीं। ये एक लाइन में आपको मैं या कोई नहीं बता सकता, और बताते हैं अगर मैं से कि हाँ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो हवा की बातें हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी पिटीशन को पढ़ लिया और बता दिया हाँ भाई तुम्हें डाइवोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये तो भविष्यवाणी करने वाली बात हो जाएगी। यानी कि डाइवोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा ये ओवरऑल सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ना कि केवल इस बात पे कि आप मेरी पिटीशन को पढ़ के बता दो। और अगर आप ऐसे जानना चाहते हो तो दोस्तों ये वकील का काम नहीं है, फिर ये तो आपको किसी ज्योतिष के पास जाना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी हम डाइवोर्स का केस फाइल कर रहे हैं तो हमें यह चीज सोचनी चाहिए कि ये मामला कितना लंबा जाने वाला है, उस पर मेहनत करनी चाहिए। और जब आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाओ कि आपका केस अब बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से परफेक्ट बन चुका है, उसके बाद ही उसको फाइल करो। और काम यहीं खत्म नहीं होता, इस केस को आगे फाइट करना भी बहुत जरूरी है। जब आप इसे फाइट करो तो कितने अच्छे तरीके से आप फाइट कर रहे हो, वहां पे भी अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कई लोग होते हैं डाइवोर्स फाइल कर दिया, वहां पे जा ही नहीं रहे हैं, अपेयर ही नहीं हो रहे हैं, ठीक तरीके से प्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं, तो भी चीजें खराब हो जाती हैं। तो आप लोगों की हेल्प के लिए इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं।
आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।